नमस्कार दोस्तों। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी चेतावनी इस वक्त आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की ओर से सामने आई है। उन्होंने कहा है कि दुनिया इस समय बेहद खतरनाक और अनिश्चित दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में भारत के आगामी बजट को सिर्फ तात्कालिक नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ तैयार किया जाना चाहिए। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में रघुराम राजन ने कहा कि 2026-27 का केंद्रीय बजट भारत को ज्यादा मजबूत, ज्यादा आत्मनिर्भर और तेजी से आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। उनका साफ कहना है कि भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनना होगा जो संकटों में भी लचीली रहे और वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद साझेदार बने। राजन ने उम्मीद जताई कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का अगला बजट इस दिशा में ठोस कदम उठाएगा ताकि दूसरे देश भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक मित्र के रूप में देखें। एआई और टेक्नोलॉजी पर बोलते हुए रघुराम राजन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश जरूर रोमांचक है, लेकिन इसमें बड़े जोखिम भी छिपे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को कुछ चुनिंदा संस्थानों या विदेशी टेक प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की आर्थिक स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है। पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों पर भी उन्होंने खास जोर दिया। रघुराम राजन ने कहा कि बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध बनाना बेहद जरूरी है। इससे भारत को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में विस्तार का बड़ा मौका मिल सकता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत होगी। चीन का उदाहरण देते हुए राजन ने आगाह किया कि भारत को चीन की गलतियों से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन में अत्यधिक और अव्यावहारिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने अब एसेट मार्केट में गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी हैं, जिन्हें सुधारने में सालों लग सकते हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि हर शहर को मेट्रो या बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत नहीं होती। ऐसी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं नहीं बननी चाहिए जिनका सही इस्तेमाल ही न हो सके। यही बात आवास परियोजनाओं पर भी लागू होती है। कुल मिलाकर रघुराम राजन का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। भारत को तेज विकास के साथ संतुलन, समझदारी और दीर्घकालिक सोच अपनानी होगी, वरना अनियंत्रित विकास आगे चलकर बड़ा संकट बन सकता है। इसी के साथ इस बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अहम आर्थिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।